नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कुछ है ऐसे सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनके जवाब ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक जानना चाहते हैं, तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल, आरटी के माध्यम से कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है, यानी कि एक माता पिता के कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आरटी के माध्यम से यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक माता पिता के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों का ही दाखिला हो सकता है, यानी कि एक फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे आरटीई का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक कपल है, माता पिता हैं, उनके 3 बच्चे हैं और वे आरटीई कैटेगरी के तहत आते हैं, तो उनके कोई भी 2 बच्चे केंद्रीय विद्यालय में आरटीई के माध्यम से दाखिले के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। आज का दूसरा सवाल, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत किसी बच्ची का दाखिला होता है और बाद में उसका कोई छोटा भाई या बहन हो जाता है, तो इससे उस बच्ची के दाखिले पर क्या असर पड़ेगा। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी कि यदि किसी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी यानी एकल कन्या योजना के तहत किसी भी देश के केंद्रीय विद्यालय में होता है और बाद में उसका कोई छोटा भाई हो जाता है या छोटी बहन हो जाती है, तो टेक्निकली अब वह बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का हिस्सा नहीं रह जाती है, क्योंकि अब उसका एक और भाई बहन हो गया है और सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में केवल वही बच्चियां आती हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। तो ऐसे में उस बच्ची की कैटेगरी को बदल दिया जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से उस बच्ची को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत उसे लाभ मिल रहे थे, अब वह उसे नहीं मिल पाएंगे और जनरल कैटेगरी के तहत जो भी फीस सभी बच्चों से चार्ज की जाएगी उस बच्ची को भी वही फीस देनी होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में बच्ची का दाखिला रद्द नहीं होगा। आज का तीसरा सवाल, एमपी कोटा की मदद से किन कक्षाओं में दाखिला हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि एमपी कोटा की मदद से 9वीं कक्षा तक, जी हाँ 9वीं कक्षा तक देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला हो सकता है। 9वीं कक्षा तक मतलब कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षाओं में दाखिला हो सकता है। 10वीं, 11वीं और 12वीं में दाखिला नहीं हो सकता। आज का चौथा सवाल, घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए यह सिर्फ उन्हीं लोगों को सोचना है जो आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाने जा रहे हैं। उसके अलावा किसी भी और को यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यह आप पे एप्लीकेबल नहीं है या आप पर लागू नहीं है। घर से स्कूल की दूरी केवल उन्हीं लोगों पर यह नियम लागू है जो आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के तहत आते हैं और इसके तहत अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि शहरी क्षेत्रों में घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेंगे। उसके अलावा आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तब भी आप पे यह नियम लागू नहीं होगा। आज का आखिरी सवाल यानी कि 5वां सवाल, क्या सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला होगा। इसके जवाब में कहना चाहूंगी, आप बेझिझक अपने बच्चे के दाखिले के लिए कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन और कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरें अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं। बेझिझक भरे, बिंदास भरे, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो कहता है कि सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला नहीं हो सकता, बल्कि मैं कहना चाहूंगी खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने दिशा निर्देशों में यह लिखता है कि देश का कोई भी बच्चा वह किसी भी श्रेणी में आता है
क्योंकि जनरल कैटेगरी भी अपने आप में एक श्रेणी है, वह किसी भी श्रेणी में आता है या फिर वह सामान्य श्रेणी का है, उसका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, बशर्ते जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित कुछ नियम है, जैसे कि उम्र से संबंधित नियम है, कागजात सही होने चाहिए, कुछ कागजात होने चाहिए, वह सब है तो सामान्य श्रेणी के बच्चों का भी दाखिला हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे की उम्र न्यूनतम उम्र से कम नहीं है, अधिकतम से ज्यादा नहीं है और आपके पास वह कागजात है जो सामान्य श्रेणी के बच्चों के दाखिले के लिए चाहिए, तो आपके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो यह 5 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे, सोचा इन सवालों का जवाब आपके लिए लेकर आऊं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा और अगर आप अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं तो सबकी शिक्षा के साथ आज ही जुड़िए। देश की सफलतम उन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में से है सबकी शिक्षा, जिसमें लोगों की जो जुड़ने की संख्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक राष्ट्रीय स्तर पर सबकी शिक्षा को पहचान मिल चुकी है। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल सबकी शिक्षा को कवर कर चुके हैं, सबकी शिक्षा के ऊपर एक कहानी लिख चुके हैं, एक आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। बहुत से विभिन्न पोर्टल्स ऐसे हैं जो सबकी शिक्षा पर एक स्टोरी पब्लिश कर चुके हैं। बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं जो सबकी शिक्षा को मिले हैं और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा की इस अपार सफलता के लिए हम सभी को कहीं ना कहीं श्रेय जाता है, आपको, मुझको, क्योंकि हम सभी सबकी शिक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर सबकी शिक्षा को आगे लेके जा रहे हैं। अगर सबकी शिक्षा आगे जाएगी तो देश के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँवों में बच्चों को दाखिले संबंधित जानकारी प्राप्त होगी और बच्चों का दाखिला बेहतर से बेहतर स्कूलों में होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।